आप सभी साथियों को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अगले वीडियो पर ना। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी होंगे चीज़ों को नोट करने के लिए, समझने के लिए। इस वीडियो में ना मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के लिए आपके पास दो मेथड आपने सुना होगा, एक यूजिंग मैट्रिक्स मेथड और एक यूजिंग क्रेमर मेथड। ऑलरेडी आपने ये दो मेथड सुन रखे होंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। ये जानकर आपको खुशी होगी कि इनमें से हमें कोई मेथड हमें यूज नहीं करना है। एक आपको नया मेथड बता रहा हूँ, एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ ना, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व होंगे। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी ये समझ में आएगा। और एक बात, दो तीन क्वेश्चन आपको समझ में थोड़ा कम आएंगे। ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं आपको पहले ही बता दूं, दो तीन क्वेश्चन तक आपको कम समझ में आएगा। लेकिन जहां हम चौथे पांचवें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, हर चीज आपको समझ में आने लगेगी। क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने चल रहा हूं ना, इस तरीके से हो सकता है इसके पहले तक आप नहीं पढ़े हों, इस अप्रोच से आप नहीं पढ़े हों, लेकिन कंपटीशन ना इसी अप्रोच से निकलेगा जिस अप्रोच से मैं पढ़ाने चल रहा हूं। तो इसलिए पेशेंस को 3-4 क्वेश्चन तक बनाए रखना। अगर चौथे पांचवें क्वेश्चन से समझ में ना आए, तभी अपने पेशेंस के धैर्य को जो है तोड़ना। इसके पहले आपको पेशेंस को नहीं तोड़ना है, समझते चलना है, ट्राई करते रहना है कि सर क्या समझा रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में हमें इस टाइप के इक्वेशंस मिलेंगे, जैसे लेमडा -3 इंटू एक्स इक्वल क्या है हमारे पास, म्यू -10। अब हमसे कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का यही तो मतलब है, इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं की वैल्यू बताओ। एक्स है तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे अगर हमें एक्स की वैल्यू बतानी है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम 3 तरीके से बता सकते हैं। मतलब एक्स के जो सोल्यूशन है 3 तरह का हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है। कैसे? सबसे पहले देखो, ये डिपेंड करेगा किस पे, लेमडा पर डिपेंड करेगा। पहले फर्स्ट आप ये बात समझिए, इसको 0 से इवेल्युएट कर दो तो लेमडा बराबर 3 आएगा कि नहीं बताओ। जब लेमडा 3 नहीं होगा, जब लेमडा 3 होगा तो यहाँ तो 0 हो जाएगा ना। आप ऐसे सोचो, जब लेमडा का मान 3 नहीं है, लेमडा का मान 3 नहीं है मतलब समझ रहे हो ना, 3 से बड़ा 3 से छोटा। जब लेमडा का मान क्या है, जब लेमडा का मान 3 से क्या है, बड़ा है या 3 से छोटा है, तब तो यहाँ पे देखो, तब तो यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे 3 से बड़ा है 4, तो 4 - 3, अब देखो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। और लेमडा का मान जब 3 से छोटा, जैसे 2 -3 करोगे तब भी एक्स आ जाएगा कि नहीं। तो जब लेमडा का मान 3 नहीं है, तब एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी पता है, म्यू -10 और अपान में लेमडा -3। ये वैल्यू कब आ सकती है, जब लेमडा की वैल्यू 3 नहीं हो। 3 होने पर तो ये 0 हो जाएगा ना, तब एक्स कहाँ निकलेगा। समझ गए बात को। तो ये जो सोल्यूशन होता है ना, ये जब लेमडा 3 नहीं है तब ये जो एक्स की वैल्यू निकली है, इस सोल्यूशन को हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। अब दूसरा यहाँ पर देखो, दूसरा ये है कि भाई लेमडा अगर 3 हो जाए तब ना, दूसरा ये है जब लेमडा 3 हो जाए तब। भाई अगर लेमडा 3 हो गया है, लेमडा 3 हो गया है, तो ये म्यू भी सोचो 10 हो जाए। भाई लेमडा 3 है, म्यू 10 है। जैसे ये 3 हो गया है, भाई इसको 0 से बराबर किए तो लेमडा 3 आ गया था, और इसको 0 से बराबर करो तो म्यू बराबर 10 आ जाएगा कि नहीं। जब यहाँ पे लेमडा 3 है और ये 10 है, तो यहाँ रखो लेमडा का मान 3, यहाँ रखो तो क्या होगा बताओ। यहाँ रखोगे 0 इंटू एक्स और वहां पे 0, तो 0 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं बताओ। तो जब लेमडा और म्यू की वैल्यू इक्वेशन में रखने पर दोनों साइड 0 0 आए, दोनों साइड क्या आए, 0 0 आए, तब ऐसे में जो सोल्यूशन होगा ना, वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्या होगा, तब सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन बोला जाएगा। ओके, तब सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट। अब यहां समझो, लेमडा का मान 3 है और म्यू की वैल्यू 10 नहीं हो, ये भी तो हो सकता है भाई। म्यू का मान 10 हो सकता है, जब नहीं हो तब। अब ये 3 है और ये 10 नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा ना भाई। जैसे 10 नहीं है, जैसे 12 है,
तो 12 में 10 घटाओगे तो आ गया, दोनों बराबर हुआ नहीं। तो ऐसे में नो सोल्यूशन बोला जाता है, ऐसे में क्या बोला जाता है, नो सोल्यूशन बोला जाता है। समझ गए? तो कितना मजेदार इक्वेशन था कि ये इक्वेशन था, एक्स की वैल्यू हमें बतानी थी। तो एक्स के कितने टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं, 3 टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं। एक यूनिक हो सकता है, और ये कब होगा, जब लेमडा पर डिपेंड करेगा, लेमडा पे डिपेंड करेगा। अगर लेमडा 3 नहीं है तो एक्स की वैल्यू जो आएगी यूनिक सोल्यूशन बन जाएगी। अब लेमडा 3 है और मान लो म्यू आपका 10 है, तब जो है सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन कहलाएगा। और अगर लेमडा 3 है और म्यू नॉट 10 है, तब आपका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर यूनिक सोल्यूशन हो, क्या हो, यूनिक सोल्यूशन को अद्वितीय हल कहते हैं, या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब अनंत हल, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन आपका कंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, संगत हिंदी में कहते हैं, संगत। देखो जैसे ये निकाय है, ये एक मतलब सिस्टम, इक्वेशन ऑफ क्या है, सिस्टम है, मतलब जो इक्वेशन है एक सिस्टम में आपको इक्वेशन दिए गए हैं। तो अगर जो सिस्टम का इक्वेशन है वो यूनिक आया हो या इनफाइनाइट आया हो, दैट सिस्टम वाज कंसिस्टेंट सिस्टम, तब उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट कहा जाता है। और ये आपके लिए नया नहीं है, पहली बात ये आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा था इस चीज को, ठीक है, 10th का चीज है ये। तो यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन पे कंसिस्टेंट बोला जाता है। बट यही अगर नो सोल्यूशन आया होता, क्या आया होता, नो सोल्यूशन आया होता, नो सोल्यूशन में एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे में ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा मेरे भाई, इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत बोलते हैं ना, असंगत कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, कहेगा लेमडा 3 नहीं है तो बताओ जो सोल्यूशन है यूनिक है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो जब ये सारी बातें याद रहेंगी, देखकर जान जाओगे ना, लेमडा इज नॉट 3 के लिए आपके पास यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का ये काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, जिसमें बच्चों की बहुत ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि इसमें क्या है, सोचना है। इसमें अगर आप पहले ही बुद्धि लगाओगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसमें आप पहले ही बुद्धि नहीं लगा सकते हो, आपको एक सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना होता है ना, फूक फूक के, तब जाके आप इसका आंसर कर पाओगे। समझ गए? वो तो हमें कंडीशन बताएगा ना कि किस पे हमें सोल्यूशन पूछ रहा है ना, वो हमको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी बहरहाल यहां तक की बात मैं ये उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत समझ में आपको आया होगा। टेंशन नहीं लो, आने लगेगा, टेंशन जाएगा टेंशन लेने, ओके, टेंशन नहीं लो। अब आगे देखो, और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आ जाएगा। मैंने कहा है ना, मैंने आपसे क्या प्रॉमिस लिया है, 3 क्वेश्चन तक आपको आ उ नहीं करना है, उसके बाद ही करना है। चौथे क्वेश्चन से ना समझ में आए तो बताना मुझे, आएगा सब। अभी भूमिका बना रहा हूं, भूमिका बना रहा हूं भाई, भूमिका बना रहा हूं। और ये कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी हम पहले से ही समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, आप बधाई के पात्र हैं। आपका मैं नाम जो है रिकमेंड कर दूंगा आस्कर अवार्ड के लिए। ऐसे ही बच्चे जो है आस्कर अवार्ड में जाएंगे भाई, ठीक है, जिनको पहले ही क्वेश्चन से समझ में आ रहा है ना, आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन लेता हूं, तो आप लोग समझ लीजिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ax प्लस वाई बराबर क्या है, 2 है, ओके। 2x प्लस वाई बराबर में क्या है, 4 है ना। हमें x की वैल्यू बतानी है, हमें क्या बतानी है, x की वैल्यू बतानी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, x की क्या है, वैल्यू बतानी है। देखकर ही समझ में आ रहा है, x की वैल्यू बतानी हो, a की वैल्यू बतानी हो, ऐसे पूछ सकता है ना। तो अगर हम घटा दें, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है, 1 में 2 को घटा दो, देखो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो ये देखो a माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा, y तो स्वाहा हो जाएगा, y से y स्वाहा हो गया ना, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बोलो, आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन ना a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक,
इनफाइनाइट, नो सोल्यूशन होना किस पे डिपेंड करेगा? ए पर। इसको अपने मन में 0 से इवेल्युएट करो तो ए बराबर 2 आया ना। आप ऐसा सोचो जब ए 2 नहीं है, जब ए 2 नहीं है तब एक्स की वैल्यू आएगी, तब एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -2 और अपान में ए -2। ये तो आपका यूनिक सोल्यूशन हुआ। ये भाई कहाँ हो गया? क्या सोल्यूशन हो गया? यूनिक सोल्यूशन हुआ। अब दूसरा आपको ऐसे सोचना है कि भाई ए बराबर 2 अगर हो जाए, ए बराबर आपका 2 हो जाए, अब यहाँ पे कोई अदर वाला तो है नहीं, तो ए बराबर अगर 2 हो जाए तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पे देखो क्या आया भाई? 0 बराबर क्या आ गया? -2। तो ये क्या हो गया बताओ? तो इसके पास दो सोल्यूशन है ही, एक नो सोल्यूशन है और एक यूनिक सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन कब है? जब ए की वैल्यू 2 है। जब ए की वैल्यू 2 है तो एक्स का जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन है, मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम में आ रहा है। लेकिन जब ए की वैल्यू 2 नहीं है तब एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो यूनिक आ रही है और कंसिस्टेंट सिस्टम के अंतर्गत आ रही है। ये आपको क्वेश्चन में ये भी देगा कि ए इज नॉट इक्वल टू के लिए सोल्यूशन बताओ, तो आपका यूनिक हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कहेगा ए इक्वल टू 2 के लिए एक्स का सोल्यूशन बताओ, तो आपका नो सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंट ये ऑप्शंस में रहेंगे। टेंशन नहीं लेना है, ये तो मैं आपको भूमिका बना रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा एग्जैक्ट कैसे आएंगे, तो उससे आपको और चीजें समझ में आएंगी। अभी केवल कॉन्सेप्ट के लिए इन सब क्वेश्चनों को करा रहा हूं, ठीक है? तो टेंशन मत लो, जब हम हैं आपके साथ तो टेंशन आपके साथ नहीं होना चाहिए, किसी और के साथ होना चाहिए जिनके साथ हम नहीं हैं। बिलीव मी, आएगा, सब समझ में आएगा। ये दूसरा मैंने कहा है 4 क्वेश्चन तक आपको, ठीक है, इफ और बट नहीं करना है। तो यहां तक बात आ गई होगी आप लोगों को समझ में। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसको सीख लेने के बाद इतने में तो चौड़िया मत जाना, ये तो मेरे भाई एक झांकी है, अभी मेन क्वेश्चन तो मेरे भाई बाकी है ना। इतने में अगर आप चौड़िया जा रहे हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना, इतने में चौड़ियाना नहीं है। देखो अभी मेन क्वेश्चन, अब जब 3D में आ जाएंगे तब आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लो। देखो ये क्वेश्चन लो, टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन लो, सही है बात। टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन लेना है। ax प्लस वाई बराबर यहां पर क्या है हमारे पास? b है, ये y है, जी ना समझ लेना। और 2x प्लस 2y बराबर में हमारे पास क्या है? 3 है। अब हमें सोल्यूशन की बात करनी है। देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है? 2। तो यहाँ पे करना क्या है? 1 में क्या करना है? पहले 2 का गुणा करना है, उसके बाद 2 को घटा देना है। 1 में पहले 2 का गुणा करो, 2ax प्लस में 2y और यहाँ पे 2b। अब यहाँ पे 2 वाले को घटा दो, 2x प्लस में 2y बराबर 3। अब यहाँ पे ऐसे घटा दो तो ये देखो साहब निकल लिया, x यहाँ पे कामा ले लो, 2a माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2b माइनस 3 हो जाएगा। भाई जब इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम सोल्यूशन इस तरीके से बनाएंगे। अगर a हमारा 1 के इक्वल नहीं है तब देखेंगे, तब तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी ना, तब यहाँ से x की वैल्यू आराम से आ जाएगी 2b माइनस 3 और अपान में 2a माइनस 2, और ये आपका यूनिक सोल्यूशन में आएगा। भाई अगर ऐसा खेलोगे तो यूनिक सोल्यूशन का ये खेल है। अब यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है जो मैंने बताया, इसको इक्वल 1 कर दो। जब इसको इक्वल 1 कर दोगे तो यहाँ से 2 पार्ट बनेंगे। अब यहाँ पे b देखो, इसको 0 के बराबर करोगे 3/2 ना, तो यहाँ पर आप सोचो अगर a1 है और b भी क्या है? 3/2 है। तो अगर a1 है b 3/2 है, भाई 1 है तो यहाँ 0 और b 3/2 है यहाँ 0, 0 बराबर 0। अगर a बराबर 1 है, b बराबर 3/2 है, तो जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। होगा कि नहीं बोलो? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और अगर b आपका क्या है? नॉट 3/2 है, a आपका 1 है और b नॉट 3/2 है, तो आपका नो सोल्यूशन आएगा। देखो ये वैल्यू दोनों रखने पे अगर दोनों साइड यहाँ पे 0 0 आ जाए तो इनफाइनाइट, और दोनों बराबर ना आए तो नो आ जाता है, ठीक है? तो ये आपके देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट, यहाँ तो कंसिस्टेंट है, बाकी ये क्या है? इनकंसिस्टेंट के अंतर्गत आया है। तो देखो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब कुछ चीजें, बेसिक चीजें आपके दिमाग में आ गई है कि यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन में किस तरीके से क्या करना है, सोचना है, किस तरीके से आपको विचार करना है, ये विचार करना आ गया। अब देखो और क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मत लो, इसमें आपको सारे में
सलूशन आप इक्वेशन करा दूंगा, टेंशन मत लो, सब चीज़ें आ जाएंगी बेहतर ढंग से। सब इन सब क्वेश्चनों से खेलने लगोगे, ठीक है, टेंशन मत लो। टेंशन जाएगा पेंशन लेने, ठीक है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, टेंशन लेने का नहीं देने का। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम 3D वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बड़ी भाई तैयारी करनी पड़ती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। जैसे अब हम यहाँ पर हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हमारे पास 6 है, x प्लस 2y और प्लस में 3z इक्वल टू हमारे पास सपोज 14 है, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल हमारे पास क्या है 36। अब हमें जो है सलूशन की बात करनी है। अब अगर हमें सलूशन निकालना है, ठीक है, ऐसा होने पर अगर हमें सलूशन निकालना है, ठीक है, तो ये जो सलूशन होंगे, सलूशन का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो ये यहाँ पे जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो हमारे ऑप्शन में होगी कि नहीं बताओ? ऑप्शन में होगी ना। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी हमारे ऑप्शन में होगी। अगर ये तीनों वैल्यू तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो वैल्यू क्या होंगी? आपकी यूनिक सलूशन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यूनिक सलूशन कहलाएंगी। मतलब अगर इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन है और हमें क्या करना है, सलूशन बताना है, तो सिंपल सा हमको काम क्या करना है, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लेना है। तुरंत एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं आ जाएगी ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। बाकी इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है क्या, कि 1 2 को सॉल्व कर लो, चौथा इक्वेशन मिल जाएगा, 2 3 को 4 कर लो, पांचवा, और चौथे पांचवे को सॉल्व कर लो, आ जाएगा काम। जैसे अब आप करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। देखो एक में देखो 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस क्या कर दो 2, हम तो कहेंगे 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 कर दो, 2 पहले फिर 1। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूं, बाकी ये आपके लिए सॉल्व करना बाएं हाथ का काम है, लेकिन मैं दाएं हाथ से कर रहा हूं। देखो ठीक है, यहाँ पे मैं दाएं हाथ से कर रहा हूं, आपके लिए बाएं हाथ का काम है। ये y और प्लस 2z हो जाएगा, बराबर में 8 हो गया। अब ये इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप 3 माइनस 2 कर लो, क्या कर लो, 3 माइनस 2 कर लो, तो x प्लस 4y प्लस 9z यहाँ पे 36 हो गया। x प्लस देखो 2y प्लस 3z बराबर में क्या हो गया 14। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको माइंड में बनाना पड़ेगा जी। देखो ये क्या आ गया 2i प्लस 6z और बराबर में हटा लो, 2 आएगा, 3 में 1 गएगा 2, 2 का भाग दे लो, y प्लस 3z बराबर कितना आ गया, देखो 11 आ गया कि नहीं, 5 हो गया। अरे यार 2 का डिवाइड कर लिया भाई। अब ये आपका 4 और 5 को सॉल्व करोगे तो y z का मान आ जाएगा। और क्या करना है बताओ, 5 में 4 माइनस कर दो, देखो z आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन इतना तुम्हें एग्जाम में नहीं करना है। अभी मैं भूमिका बना रहा हूं, भूमिका जानते हो ना, बेस बनाने दो, इसको कर लो। अभी 2 4 क्वेश्चन जैसे करा रहा हूं सॉल्व कर लो ना, ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनो, आर्थर केली बनने का प्रयास मत करो। अभी जो बता रहे हैं कर लो, ठीक है, जितना बता रहे हैं। उसके बाद खेलोगे क्वेश्चन को तो आप उड़ा दोगे, टेंशन नहीं लो। अभी भूमिका बनाने दो मुझे, अगर भूमिका में घूम गए ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी। देखो घटा दो ऐसे, ये कट गया, देखो जेड आ गया 8 3 11, देखो जेड का मान 3 आ गया कि नहीं। अब यहाँ रख दो, 3 त्रिक 9, 9 में 11 घटा दो, 9 तो 11, तो y का मान क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा ना। अब y और z का मान रख दो यहाँ, 2 और 3 5, और देखो x का मान क्या आ गया कि नहीं, x y z का मान आ गया कि नहीं। अब ये देखो तीनों को सेटिस्फाई करेगा चाहे कर लो, तो इसलिए ये यूनिक हुआ। अगर तीनों को कर रहा है क्या होगा, यूनिक हो गया। अगर तीनों में से किसी को नहीं करता तो नो सॉल्यूशन हो जाता।
ठीक है, क्या हो जाता, नो सोल्यूशन हो जाता। और तीनों में यहाँ पे रखते 0 बराबर 0 आ जाता, 0 बराबर 0 लाइक इस तरीके से आ जाता, तो आपका वो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता। अरे यार ये वैल्यू रखने पर इधर इधर 0 0 आ जाता, 0 0 0 0 ना, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाते। और यहाँ पे रखने पे सेटिस्फाई नहीं होता, तब क्या होता, नो सोल्यूशन होता। और तीनों सेटिस्फाई हो गए तो आपका यूनिक सोल्यूशन हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, समझ पाएगी नहीं, कर लोगे ना, 101% कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो देखो इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ये ऑप्शन में ये वैल्यू रहेगी, हम उसी से चेक करके सब जान लेंगे, करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मतलब एक तरीका होता है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब आप लोग कह रहे हैं नहीं हम तो मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे, लगाओ, कौन मना किया है। आप कह रहे हैं नहीं हम तो क्रेमर मेथड लगाएंगे, लगाओ, कौन मना किया है। लेकिन लगाओगे तो आप क्रेमर मेथड और अगर मैट्रिक्स मेथड जानते होगे तो उसका रेंज भी जानते होगे क्या होता है, ठीक है। तो वैसे भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम सिंपल मेथड से ही सॉल्व करा रहे हैं ना। अगर भूल गए हो तो सही है, उसको याद करने की कोशिश मत करो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा यही है। अगर है तो बहुत अच्छी बात, अगर माइंड में है तो गुड, नहीं है तो टू गुड। अब उसको अब समय भी नहीं है इसको याद रखने का। भैया कहें बहुत बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हो का, समझा रहे हैं, समझ लो, बता दे रहे हैं। थोड़ा सा इधर उधर होइए ना, मिटाने लगिए तो ये लोग अपनी जो है बताने लगते हैं, आप भी थी। यहाँ पे समझ लो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अब जैसे देखो ये ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, देखो तुम्हें सॉल्व करके ही जानना होगा। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर तुम्हें 2 मिल गया, क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ, 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। 2x प्लस में 2i प्लस में 2z बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। अब इसका देखना है क्या हो सकता है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन क्या है, 3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है। हाँ देखो अगर हम यहाँ पे 2 को गुणा करके इसको घटा डालें तो काम हो जाएगा कि नहीं, या 1 और 2 को जोड़ डालें, 1 और 2 को जोड़ लें तब भी हो जाएगा x और z में। हाँ तो चलो 1 और 2 को हम ऐड कर ले रहे हैं, 1 और 2 को ऐड कर ले रहे हैं, 3x हो गया कि नहीं, प्लस वाई से माइनस वाई स्वाहा हो गया, z और ये आपका 4z बराबर में 2, ये आपका 4 हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो 1 और 2 से x और z में इक्वेशन आया है, तो 2 और 3 से भी x z में ही इक्वेशन चाहिए। तो पहले यहाँ पे 2 का गुणा करो, यहाँ पे 2 का गुणा करो, 2 में 2 का गुणा करो, 2 में 2 का गुणा कर दो यार, ऐसे कल नहीं लोगे बताओ। और नीचे वाला जो है लिख कर रख कर जोड़ दो, है ना, रख कर जोड़ दो, ये साहब निकल लिए कि नहीं बताओ। अब ये क्या आ गया, 6x आ गया और 8z बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, 1 ही तो आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 6x प्लस 8z। अब यहाँ पे अगर हम 2 कामा ले लें, क्या कर लें, 2 कामा ले लें, देखो 3x प्लस 4z बराबर में क्या हो गया, 1, है ना। और इसकी वैल्यू क्या है बताओ, अरे 2 नहीं है, बराबर 1, 4 बराबर 1 का हो सकता है, कहाँ LHS RHS के बराबर है, तो इसका मतलब इसके पास नो सोल्यूशन होगा, इसके पास क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। जरा से सॉल्व किए, समझ लिए कि नहीं बताओ ना। तो जब जहाँ 4 और 5 बनाओगे ना, देखते ही जान जाओगे ना कि सोल्यूशन होगा, यूनिक होगा कि इनफाइनाइट होगा, क्या होगा। जैसे अगर इनफाइनाइट होता ना तो क्या होता, ये और ये इक्वेशन वो सेम बन जाते, ये जो 4 और 5 वाला इक्वेशन है वो सेम ही बन जाता, वो क्या बन जाता, सेम ही बन जाता, ठीक है। यहाँ पे 2 आया था तो यहाँ पे भी मतलब यही आ जाता, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन इसके पास हो जाते। जब दोनों डिफरेंट यहाँ से x z निकलता तो y निकल जाता, तब यूनिक होता। तो ये थोड़ा सा आप अपना हाथ पैर चलाओगे ना, पैर तो नहीं चलाना है, बहरहाल हाथ ही चलाना है, तो आप जान जाओगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे आपको सोचने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको आपको माइंड में रखना है। चलो समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन पे आ जाता हूँ। इसमें आपको 2 टाइप के इक्वेशन मिलेंगे,
ना। ओवरऑल कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में सारी चीज़ें, सारे टाइप को मैं कवर कर दूँ, ठीक है। अब देखो अगले टाइप को देखो, अगले टाइप को भाई देखा जाए, समझा जाए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 2 है। 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0 है। देखो 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल में कितना है, 4 है। लाइक ये है। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यहां पर 1 और 2 को ऐड कर दो ना, 1 और 2 को ऐड कर दो। देखो 3x 4z बराबर, देखो 2 आ गया नहीं, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब एक्स जेड में अगले में भी इक्वेशन चाहिए, 2 और 3 को भी सॉल्व करने पे, तो यहाँ 2 का गुणा कर लो। 4x माइनस 2y प्लस 6z बराबर 0 है ना। अब यहाँ पे इसको एज इट इज नीचे रखो। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ जाओ, मौका भी है, दस्तूर भी। तो ये 6x और ये 8z बराबर 4, 2 का भाग दे दो। 3x प्लस 4z बराबर क्या है, 2। तो ये 5, 4 और 5 सेम हो गए कि नहीं, तो इसका मतलब इसके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, मैंने कहा सेम आ गए अगर 2 इक्वेशन तो इनफाइनाइट होंगे ना। वैसे यहाँ भी देखो, यहाँ 2 का भाग देते थे तो यहाँ भी सेम ही हो गया था ना। तो आप बता वहाँ भी सकते थे, लेकिन आप ऐसे करोगे तो आपका, अब यहाँ पे एक्स जेड कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके से आपका जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आइडिया लग गया होगा। जब नो सोल्यूशन रहता है तो ऐसे 4 बराबर 3 ना, 1 बराबर 4 ऐसे आ जाता है उल्टा सीधा, तो वो देख के समझ में आ जाता है। लेकिन ऑप्शन से मैं और आसान तरीका बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, बट ये इसका है। और अभी आप जब इसका सोल्यूशन देखेंगे ना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, तो कुछ अलग तरीके से कराया जाता है ना, तो आप मान जाएंगे, मान गए गुरु ना। ये डायलॉग आप अपने मन में बोलेंगे, इसलिए जैसे समझा रहे हैं समझ लो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए भाई। टेंशन ना लो, पेंशन लेने जाएगा सब। ये यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब एक थोड़ा सा हम खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। अभी एक 2-4 टाइप और हैं। अब यहां आइडिया आपको पूरा लग चुका होगा ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा डराएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में क्या है, 6। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है। और यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 है। और यहाँ पर ऐसे सोचो, x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू क्या है आपके पास, यहाँ पे म्यू है। अब ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये हमारे लिए अब थोड़ा सा है चैलेंजिंग। अब देखो यहाँ पर बात मत करो यार, रहते रहते क्या हो जाता है भाई, आपके लाखों करोड़ों भाई बहन ना इस वीडियो से काम चला रहे हैं, और आप यहाँ मूड़े पे बैठ के ना प्रवचन जो है ना दो, समझे, समझने दो सब बच्चों को। देखो भाई 1 में 2 कर लो, तो देखो x से x गया, या ना x से x गया, और ये आपका देखो माइनस वाई हो गया, और ये माइनस 2z हो जाएगा बराबर 6 माइनस 10 कर लो, -4 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर डालो, y प्लस 2z बराबर 4, और ये इक्वेशन 4 हो गया। यहाँ घटा दो, यहाँ घटा दो ना, 3 में 2 भी घटा सकते हो, 3 में 2 घटाना ज़्यादा बेटर पड़ता है। 3 में 2 घटाओ, 3 में 2 घटाओ, अच्छा ये भी 0, ये भी 0, हाँ, और क्या है, दोनों 0 हो जाएगा। और लेमडा -3 इंटू जेड बराबर ये म्यू माइनस क्या आ गया, 10 आ गया। अब इसको बताए तो थे। अब यहाँ पे लेमडा 3 होगा, सॉरी जब 3 नहीं होगा ना, जब 3 नहीं होगा तब तो जेड की वैल्यू निकलेगी म्यू -10 और अपान में लेमडा -3, तब तो यूनिक सोल्यूशन ये देगा। अगर अभी बताया था कि जब भाई ये बराबर 3 हो जाएगा
तो यहाँ से भी 2 केसेज अराइज होंगे। जब ये 10 होगा, कौन, म्यू, म्यू जब 10 होगा तब तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा, और जब ये 10 नहीं होगा तब ये क्या आपका बनेगा, नो सोल्यूशन बनेगा। तो देख लो, जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था ना 3D में ही देखो था, ये इस तरीके से हो गया, नहीं जेड के लिए आपका हो गया ना लेमडा, और यहाँ पे लेमडा जब ये होगा तब, ये नहीं होगा तब, या म्यू ये होगा तब, ऐसे कंडीशन देगा तो क्या होगा, तो इस तरीके से हम बता नहीं लेंगे, बता लेंगे ना, तो बता लेना जरूरी है, बता लेना, ठीक है। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी हैं। अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब तो मैं अच्छे क्वेश्चनों की अब समझ में आ गया होगा। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे नहीं आया होगा, इसके बाद भी नहीं आया हो ना तो वीडियो को 5 बार देखना, 6ठी बार फिर हमको कॉल या व्हाट्सअप करना, तो मैं बताऊंगा क्या तरीका होगा अब इसके बाद सीखने का, ठीक है। टेंशन ना लो, सब आ जाएगा भाई। अब यहां पर देखो क्या है अगला, जैसे x + y + z इक्वल टू क्या है, 1 है, 1 है, x + 2y + 4z बराबर लेमडा है, और x + 4y + 10z बराबर क्या है, लेमडा स्क्वायर है। अब हमें सोल्यूशन की बात करनी है, अब हमें सोल्यूशन की बात करनी है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हमें सोल्यूशन बात करना है। देखो 2 - 1 कर लो, 2 - 1 कर लो तो क्या होगा, x से x गया, 2y में एक y घटा y + 3z बराबर में ये लेमडा -1, ये इक्वेशन 4 हो गया, हो गया। 3 में 2 घटा दो, 3 में 2 घटा दो, x से x कटा, 4 में 2 2y हो जाएगा, 6z बराबर देखो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, हो गया। 2 कामा ले लो, 2 कामा ले लो, y + 3z बराबर में ये लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा। इसके जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लो, 2 ब्रैकेट में लेमडा -1 बराबर लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा। ये देखो 2 लेमडा -2 बराबर में देखो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, सबको उस साइड लिख चले जाओ, तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -2 लेमडा प्लस में 2 बराबर में 0 हो गया कि नहीं, बताओ। अब यहाँ देखो आपके पास लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा और +2, 2 × 2, इसको सॉल्व करो, लेमडा -1 लेमडा -2 आएगा कि नहीं, बताओ। अब लेमडा आपका 1 हो सकता है, लेमडा क्या हो सकता है, 2। तो यहाँ पर वैल्यू ऐसे देखो, यहाँ पे वैल्यू ऐसे होगा जब लेमडा इज नॉट इक्वल 1 एंड लेमडा इज नॉट इक्वल 2, जब लेमडा 1 नहीं है और लेमडा 2 नहीं है ना। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमको फोकस करना है। अगर लेमडा 1 नहीं है, लेमडा 2 नहीं है, ठीक है, लेमडा 1 नहीं है और लेमडा 2 नहीं है, तब तो सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। जब एक ना बोलो, लेकिन जब लेमडा क्या होगा, जब लेमडा 1 होगा या लेमडा 2 होगा तब दिक्कत क्या है, 0 0 हो जाएगा। 1 होगा तब भी, तब आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन का क्या करना था, आंसर करना था। यहां पर आप ये इस इक्वेशन को फोकस करना है जी, इस इक्वेशन को। यहां पर थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी लोगों से ना, क्षमा ये चाहता हूं कि देखो अगर लेमडा 1 और लेमडा 2 नहीं होगा, जैसे ये 1 नहीं है, जैसे मान लो ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है, यहाँ रखो, तो यहाँ पे जैसे आप 3 - 1 कर दोगे, यहाँ पे 4 - 2, तो ये दोनों बराबर आ रहा है, नहीं बराबर आ रहा है ना, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन होगा। अगर लेमडा 1 नहीं है और लेमडा 2 नहीं है तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नंबर आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा,
लेकिन जब लेमडा 1 होगा या लेमडा 2 होगा, जब लेमडा 1 और लेमडा क्या होगा दो, या भी रहेगा तो भी सही है। अगर लेमडा 1 है तो यहाँ 0 बराबर 0, लेमडा 2 है तो 0, दोनों है तो 0, तब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो यहाँ यूनिक सोल्यूशन होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड होना चाहिए था ना, तब एक यूनिक सोल्यूशन आ सकता था। लेकिन यहाँ तो एक्स वाई जेड बचा ही नहीं, कट कुट गया ना। तो यहाँ पे 2 ही सोल्यूशन आएंगे, लेमडा पे डिपेंड करेंगे। अगर लेमडा 1 नहीं है, लेमडा 2 नहीं है तो नो सोल्यूशन, और लेमडा 1 या लेमडा 2 है तो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा समझ में आ गया होगा ना। चलो ठीक है, नोट करो। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में, ठीक है। और कुछ चीजें हैं, और 2-4 एग्जाम्पल देख लो, बाकी ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको होमोजीनियस इक्वेशन बताता हूं। इसमें होमोजीनियस इक्वेशन होने का क्या मतलब होता है समझना। होमोजीनियस एक अलग तरीके से सॉल्व होता है, ये तो अभी आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था, ठीक है। अब होमोजीनियस इक्वेशंस हम लोग देखेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशंस को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 5-10 मिनट में होमोजीनियस इक्वेशन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखो होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। इसमें मेन यही था, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, a1x b1y c1z बराबर 0 होगा, ठीक है। a2x b2y c2z बराबर 0 होगा। a3x b3y c3z बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये सब आपका क्या होगा, बराबर 0 होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस इक्वेशन की क्या पहचान है, समघाती समीकरण की यहाँ पे क्या पहचान है कि जो राइट साइड होगा वो 0 होगा। जो राइट साइड होगा देखो 0 है कि नहीं। अभी इसके पहले जो था उसमें भाई 1 0 हो सकता है या 2 0 हो सकता है, लेकिन एक कुछ ना कुछ रहता ही था, तो वो उस तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब राइट साइड अगर आपका 0 है, इस टाइप का अगर इक्वेशन है, तब वो होमोजीनियस होगा। और होमोजीनियस एक अलग तरीके से सॉल्व होता है, एक अलग तरीके से सॉल्व होता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बना लेना होता है। देखो a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, a3 b3 c3, ये आपका एक डिटरमिनेंट बन गया। क्या बन गया, एक डिटरमिनेंट बन गया, ठीक है। अब यहां पर आंसर जो है, जब d 0 नहीं होगा तब, और जब d 0 होगा तब, इस पे डिपेंड करेगा। d 0 नहीं होगा तब और d 0 नहीं होगा, ठीक है। d 0 होगा तब और d जब 0 नहीं होगा तब, मतलब 2 केसेस बन गए ना। होमोजीनियस इक्वेशन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, देखना है राइट साइड 0 है कि नहीं है, तो इनसे डिटरमिनेंट बना लेना है। किनसे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बना लेना है। और सबसे पहले क्या निकालना है, d, और d निकाल के देखना है 0 आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। आप सपोज करो अभी आप 0 के बराबर नहीं आ रहा है, 0 के बराबर d अगर नहीं आ रहा है तब क्या होगा। अगर d जो है 0 के बराबर नहीं आ रहा है, अगर आपका जो है डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो इस केस में जो x आएगा, जो y आएगा, जो z आएगा, एक वैल्यू तो 0 0 आएगी, एक वैल्यू क्या होगी, 0 0 आएगी। और यहां पर जो सोल्यूशन होगा, जो क्या होगा, जो ऑलवेज जो मतलब सोल्यूशन होगा वो ट्राइवियल सोल्यूशन कहलाएगा। इस सोल्यूशन को क्या कहा जाएगा, तब यहां पर ट्राइवियल सोल्यूशन बोला जाएगा। और ये ऑलवेज आपका कंसिस्टेंट होगा, और ये ऑलवेज आपका क्या होगा जी, कंसिस्टेंट होगा। और ऑलवेज क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है भाई। ऑलवेज क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये बात याद रखो। मैंने क्या कहा, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो सबसे पहले d निकालना है, और d निकाल के एक्सपेंड कर लेना है, इसको एक्सपेंड कर लेना है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो एक सोल्यूशन हमेशा x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0, ये तो होगा ही। लेकिन उस सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा, ट्राइवियल सोल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है। और हमेशा किस कैटेगरी में होगा, कंसिस्टेंट। वैसे और सोल्यूशन, लेकिन एक सोल्यूशन तो ये होगा ही ना, सोल्यूशन तो है ना, तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा।
ऑलवेज ये कंसिस्टेंट होगा और इस सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा, ट्राइवियल सोल्यूशन बोला जाएगा। अब अगर सपोज डी 0 आ गया, अब यहीं में सपोज करो डी क्या आ गया, 0 आ गया, डी 0 आ गया, तब जो भाई तब जो मतलब होगा, तब ये जो ट्राइवियल है नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन कहा जाएगा भाई, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन बोला जाएगा। ट्राइवियल यहाँ जो स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन कहा जाएगा, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन कहा जाएगा ना। कुछ पॉइंट है इनको ध्यान रखना है, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन, या इसी को क्या कहा जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी बोला जाता है यही को, या यही को नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोला जाता है। हाँ, नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोला जाएगा। तो होमोजीनियस में ये दो बातें याद रखनी है। होमोजीनियस की पहचान है राइट साइड 0 होगा, इससे सबसे पहले डी निकालोगे, डी निकाल के एक्सपेंड कर लोगे। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो एक सोल्यूशन तो पक्का क्या होगा, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 होगा, और ट्राइवियल सोल्यूशन उसे कहा जाएगा, और हमेशा ये कंसिस्टेंट होगा। और डी अगर सपोज क्या आ गया, 0 आ गया, तब वो नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। ठीक है, बाकी इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो जान ही रहे हो कंसिस्टेंट में ही आएगा ना, कंसिस्टेंट में ही तो आएगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन अगर रख रहा है तो आएगा तो कंसिस्टेंट में ही, इनफाइनाइट और यूनिक सोल्यूशन पे ही तो कंसिस्टेंट बनता है। तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं। अब इस पे देखो 2-3 क्वेश्चन आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इस पर क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे आप ना आपका मतलब आप हमेशा ये विनती करोगे कि यार ये टाइप जरूर दिया जाए। अभी क्वेश्चन देखोगे तब आप कहोगे नहीं ये टाइप तो जरूर आए, और चाहे कोई आए चाहे ना आए। ये काफ़ी आसान है, इसके ये तो मेथड था ना। अभी जहाँ प्रैक्टिकल इसका देखोगे तो हाँ सचमुच कहोगे बहुत आसान है, ये तो जरूर आना चाहिए, ये तो जरूर आना चाहिए, और आ भी जाता है, टेंशन नहीं है, आ भी जाता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज लिखना मेरे साथ क्वेश्चन, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 0 है, 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 0 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सलूशन की बात करनी है। क्या करनी है, अब देखो होमोजीनियस है कि नहीं बताओ, तो इसका हमें सबसे पहले डी निकाल डालना है। क्या निकाल डालना है, डी। कैसे, 1 1 1 2, देखो -1 2 और 1, और 1 -1 और 3, ये डी। अब इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करना आता है ना, प्लस माइनस प्लस निकालो। देखो 1 तो इसको बंद कर लो, 6 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इसको हाथ रख लो, 3 माइनस क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, +1 इस पे हाथ रख लो, 1 - 4 हो जाएगा। कुल मिला के देख लो, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 5 आया, वहाँ पे -3 आया, 5 में 3 घटा दिया, 7 + 2 9 आ गया कि नहीं। तो डी नॉट 0 आया कि नहीं, डी नॉट 0 आया। तो एक वैल्यू आप x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 ले सकते हो। और ये जो सलूशन है, ये सलूशन आपका ट्राइवियल हुआ, ये सलूशन आपका ट्राइवियल हुआ और कंसिस्टेंट भी होता है, इसको कंसिस्टेंट भी हम कह सकते हैं। बोलो हाँ। तो इस तरीके से होमोजीनियस इक्वेशन आएगा और आराम से आप जो है कर लोगे कि नहीं बताओ। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल और लो, ये तो 2 ही एग्जांपल दूंगा इस पर, तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से लग जाएंगे। ठीक है, लग जाएंगे कि नहीं यार, आसान था ना। डी निकाल लेना, अगर जान गए होमोजीनियस है तो डी निकाल लो, काम हो जाना है। एक क्वेश्चन और देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आए ना आए, लेकिन आप चाहोगे ये क्वेश्चन आए जरूर, आप चाहोगे ये क्वेश्चन आए जरूर ना। आए ना आए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप चाहोगे ये क्वेश्चन जरूर आए।
ठीक है, आप चाहोगे वो क्वेश्चन जरूर है। वह अगर 0 आ गया होता तो वो जान ही रहे हो क्या होता। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे रहेगा, x माइनस 3y प्लस 4 लेमडा इंटू जेड बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 0, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फाइंड लेमडा, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड लेमडा इफ नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये कह रहा है लेमडा का मान बताओ अगर नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो। लेमडा का मान बताओ अगर नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब इसका डी 0 हो। नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, इसका डी ऑलरेडी 0 आ रहा हो। तो डी 0 रहा होने का मतलब यही, डिटर्मिनेंट 0 कर लो। 1 माइनस 3 4 लेमडा 2 1 और माइनस 1 1 माइनस 1 2 बराबर 0। अब इसको एक्सपेंड कर लोगे, लेमडा नहीं आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा ना। ये देखो 2 हो जाएगा सरकारी माइनस, ये 1 हो गया, ये आपका प्लस 3, यहाँ पे हाथ रख लो 4 प्लस 1 प्लस 4 लेमडा, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 बराबर में 0। देखो ये आपका 1 आ गया, ये 4 5 5 ये 15 आ गया, ये माइनस 3 और माइनस 3 12 लेमडा बराबर में 0। ये 16 हो गया ना, 16 माइनस 12 लेमडा बराबर 0। तो यहाँ पे देखो 16 बराबर 12 लेमडा, 4 3 12 4 चौक 16। लेमडा की वैल्यू देखो कितनी आ गई 4/3। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ये आप लोगों का लेमडा का क्या आ गया, मान आ गया। तो काफ़ी अच्छा था। अब अगर यहीं मैं लेमडा का मान क्या रख देता, लेमडा का मान क्या रख देता, यही रख देता क्या 4/3, 4/3। तो यहाँ पे क्या हो जाता 16/3 हो जाता कि नहीं बताओ। और अगर इसका भी मैं ना सोल्यूशन चेक किया होता तो डी बराबर क्या आ जाता, इसमें 0 आ जाता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन हो तो डी को डायरेक्ट 0 लो और लेमडा की वैल्यू निकाल डालो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के हर पार्ट को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपको कोई टाइप नहीं मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप होता है। अभी मैं इसके क्वेश्चनों का भी प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा, एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का जो आए हुए हैं आपके IIT JEE में, प्रीवियस ईयर में, NDA में, ठीक है, TGT PGT में, तो उन क्वेश्चनों को भी मैं कराऊंगा। आप टेंशन नहीं लो। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, एक एक चीज़ों को समझा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।